नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज पूरा देश जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती मना रहा है। इस जयंती को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि किसी महान विभूति जैसे जयप्रकाश नारायण जी की जयंती आज है तो हम उनके आदर्शों को याद करें, स्मरण करें और उनके दिखाए हुए रास्ते के तरफ बढ़ें और अग्रसरित हों। उनके मार्गदर्शन को हम अपने क्रियाकलापों और जीवन शैली में अपनाने की कोशिश करें। लेकिन क्या उनके शिष्य और आज का हमारा समाज इस चीज़ को अपना रहा है? मुझे नहीं लगता कि हाँ, हम इस चीज़ को उनके मार्गदर्शन के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब मैं किसी जगह जाता हूँ, उस राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ पे किसी परियोजना का उद्घाटन करने आता है और वो परियोजना का उद्घाटन करता है और सर्दी की रातों में कल सुबह न्यूज़पेपर में जब हम गर्म चाय की प्याली हाथ में लिए बैठे और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तब पता चलता है न्यूज़पेपर से कि जिस परियोजना का उद्घाटन हुआ था वो किसी गरीब और दलित की झोपड़ी को हटा करके किया गया था और वो दलित परिवार उस रात, पूरी सर्दी की रात में सड़क किनारे उस कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर हुआ। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का ये भाषण भी आता है और ये उनका उस न्यूज़पेपर में भी छपा रहता है कि प्रशासन जो है गरीबों की झोपड़ी को हटाने से पहले उनके पुनर्निवास की बात करे और इंतज़ाम करे। तो क्या जब वो झोपड़ी हटाई जा रही थी उस गरीब की, दलित की, तो ये मुख्यमंत्री को पता नहीं था? और क्या प्रशासन पे उनका कंट्रोल नहीं है? उस अगले दिन मुख्यमंत्री का तो भाषण आ गया, लेकिन उस रात का क्या, जिस रात ने उस गरीब परिवार के दम घोटने का कोशिश किया? कहीं ना कहीं यहाँ पे समाजवाद का गला घोटता हुआ दिखता है हमें। कहीं ना कहीं वो समाजवाद उस कड़ाके की ठंड में मरती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए हमें लगता है कि समाजवाद से हम बहुत ही कोसों दूर हैं और वो कोई और नहीं, जेपी के ही खुद शिष्य हैं। जब 1974 में जब संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी और आह्वान किया था जेपी ने, उस समय भी बहुत सारे मुद्दे थे जिनको मैं याद कराना चाहूँगा और उनमें से कई मुद्दे आज की वर्तमान परिस्थिति में भी प्रदर्शित हो रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी। ये 3 मुद्दे जो हैं वो उस समय भी बहुत ज़ोर शोर से थे और आज भी अपनी चरम सीमा पे हो चुके हैं, जिसका कि ताज़ा उदाहरण अभी मार्च के जो लॉकडाउन हुआ मार्च का, उसमें देखा गया है कि कैसे बिहार के जो मज़दूर थे पूरे भारत देश के कोने कोने से अपने बिहार को वापस आ रहे थे। कोई पैदल चल के आ रहा था, कोई गाड़ियों में किसी तरह से, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में वो लोग आ रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वो तेल के टैंकर में घुस के, जिसमें तेल का टैंकर आता है, उसके अंदर बहुत सारे बिहारी मजदूर घुस के आए हुए थे, जिसमें सोचिए सांस लेने की जगह नहीं होती है, उसमें वो दुबक के सारे देश के कोने से यहाँ आए हुए थे। तो ये क्या है? ये बेरोजगारी। हमें बिहार में रोजगार नहीं है जो हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा 1974 में भी था और आज भी ये मुद्दा उसी तरह से बरकरार है। और बिहार की धरती के जेपी रहने वाले थे और उन्हीं की धरती पे ये चीज़ फिर हो रहा है। और पिछले 30 सालों के शासन को देखिए आप, तो उनके 2 शिष्य राजनीतिक सत्ता पे विराजमान रहे हैं। तो क्या वो अपने जेपी के आदर्शों का पालन कर पाए हैं? इसलिए आज दोस्तों, हमें और आपको ज़रूरत है कि आप लोग उठें और जेपी के आज के जन्म दिवस पे ये संकल्प लें कि हम उनके मार्गदर्शन को के रास्ते पे चलें, आगे बढ़ें। यही जेपी की जयंती मनाने की सच्चा मार्ग होगा। धन्यवाद।